सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, नमस्कार। नमो बुद्धाय। जय भीम, नमस्कार। साथियों, आज देश का और देश के साथ साथ अपने क्षेत्र रुदौली क्षेत्र का समस्याएं बहुत सारी, जी जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, शिक्षा खत्म की जा रही है, नौकरियां सरकार के द्वारा प्राइवेट करके धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य के प्रति जो है कोई कार्य नहीं हो रहा है। सरकारी अस्पताल में चले जाओ, रुदौली स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दवा बाहर की लिखी जा रही है, जबकि सरकार कह रही है कि दवा उपलब्ध है, लेकिन यहाँ दवा ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की लिखी जा रही है, जिसमें डॉक्टरों का जो है कमीशन तय होता है। तो ये सारे मुद्दे हैं नेताजी, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जो भी समस्याएं धरातल पे आज है जी, वो कोई नई समस्याएं नहीं है। बिल्कुल ये बहुत पुरानी समस्याएं हैं बिल्कुल। और इन्हीं सारे मुद्दों पे नई नई सरकारें आती हैं। जी जैसे पिछले सरकार थी, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, जी केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। जी मौजूदा भाजपा सरकार, उन्होंने बहुत बड़े नारे के साथ जी, भाजपा सरकार का तो नारा था जी बहुत हुआ, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। जी देखिए, महंगाई और भ्रष्टाचार प्लस काला धन जी और 2-2.5 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे जो है मोदी भाजपा सरकार ने जनता के बीच में अपनी बात को रखे और चुनाव लड़े जी और बहुमत भी हासिल किए। लेकिन देखा यह जा रहा है कि आज़ादी को लेके कम से कम 75 साल हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए, जी और हमारे देश के जो महापुरुष थे, जी उन्होंने एक सपना लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपनी शहादत दिया। जी उनका ये सपना था कि जिस दिन हमारे देश में हमारी सरकार होगी जी और हमारे सरकार में हमारे लोग बैठेंगे, जी तो हमारे देश की जो स्थिति है बहुत अच्छे से सुधार करेंगे जी जी और उस पे जो होगा निरंतर जो है हमारे देश की सरकारें काम करती रहेगी। जी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जी हमें लग रहा है कि बहुत कम, सिर्फ 25% काम दिखा है, जी जो कि अब तक लगभग 75 साल बहुत होते हैं। बहुत होते हैं। अगर सही से काम किया जाता तो ये जान लीजिए कि लगभग ये मान लो कि आज हम 80% तो हम विकास के तरफ होते हैं। हमारे साथ, हमारे देश के साथ कई देश जो है आज़ादी हासिल किए, लेकिन उन देशों का स्थिति देख लीजिए और हमारे देश का देख लीजिए। दिन प्रतिदिन हिंदुस्तान जो है बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल यार, भ्रष्टाचार की तरफ जा रहा है, महंगाई दर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आपराधिक भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, आर्थिक भ्रष्टाचार बढ़ रही है। जो लोग चुन के जाते हैं जनता द्वारा, वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ में काम करते हैं। बिल्कुल पता चलता है कि अपने बेटे को विदेश में पढ़ा रहे हैं, कोई लंदन में पढ़ा रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ा रहा है। लेकिन अगर जो यहाँ की आबादी है, जो लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं, किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनके बच्चों की हालत देखिए। उनके बच्चों का ये स्थिति है कि प्राइमरी विद्यालय में भी जो अध्यापक रखे गए हैं, जिनकी सैलरी 60,000 रुपये से ऊपर होती है, जी 70 से 80,000 रुपये, वो लोग सिर्फ स्कूल में बैठ के मोबाइल देखते हैं। बिल्कुल। महिलाएं जो होती हैं तो रील बनाती हैं, पहले स्वेटर बीनती थी। मिड डे मील उसमें चलाया गया है, खाने की व्यवस्था।
तो गरीब वैसे भी अपने घर में कुछ होता नहीं है, उनकी दाल बेचारे की देखो, गरीबों के घर में जो दाल बनती है, दाल कम पानी ज्यादा रहता है। सब्जी बनती है तो उसमें दाल कम और पानी कम, पानी ज्यादा और सब्जी कम होती है। करेंगे मतलब किसी तरीके से वो अपना परिवार चलाते हैं। अमीरों का खाना देख लीजिए, महंगाई इतनी हुई तो दाल कम और सब्जी कम रहेगी। आलू इस समय जो है 40 रुपए किलो चल रहे हैं। देखिए जैसे अमीरों के लिए कोई महंगाई नहीं है, कोई नहीं महंगाई। अगर हम आप अभी बात कर रहे हैं, हमारी आपकी बात जब वो लोग सुनेंगे तो कहेंगे कहाँ महंगाई है, ये लोग तो बिना मतलब की बातें करते हैं। बिल्कुल। लेकिन असल में जो निचला तबका है उनकी अर्निंग को देखते हुए आप देखिए जो उनका स्रोत है और उनके स्रोत के हिसाब से उनके परिवार में जो खर्च है, तो खर्च ज्यादा है, मतलब जरूरतों की चीज ज्यादा है और पैसा उनके पास कम आ रहा है। तो महंगाई वो जान रहे हैं, न कि जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए है उसको महंगाई नहीं समझ में आएगी। वो तो आज अपने शौक और सुविधा के लिए अनगल पैसा खर्चा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे भाजपा सरकार है, भाजपा लगातार हिंदुत्व की बात करती है, लगातार। जब से 2014 में इनकी सरकार बनी, मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, तब से लेके अभी तक हिंदू हिंदू करते आ रहे हैं।